अस्सलाम वालेकुम। बहुत बात हो रही है सेहत कार्ड के हवाले से लेके कि सेहत कार्ड के हवाले से जो आज पॉलिसीज़ हेल्थ सेक्टर में बनाई जा रही हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में बनाई जा रही हैं या सूबे पंजाब में बनाई जा रही हैं। और यहाँ पे ये भी बात आप देखते हैं कि जो लोग तनकीद कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के हवाले से, वो आज अपने सूबे में भी सेहत कार्ड न सिर्फ लेकर आ रहे हैं और उनके अगेंस्ट भी लोग आपको एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एक कसीर तादाद इसमें मौजूद है। ये आखिर सेहत कार्ड है क्या, और ये क्यों इस पे तनकीद हो रही है, या जो सिस्टम है इसको ये क्यों लेकर आना चाहते हैं, और इस पे जो डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में इख्तिसार के साथ इसकी कुछ बातें मैं बताऊंगा। वसी सब्जेक्ट है लेकिन हम कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बात जहन में रखें कि जो सेहत कार्ड है या जो हेल्थ कार्ड है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में हेल्थ इंश्योरेंस की शक्ल में अपने सिटीजन यानी अपने शहरियों को हर हुकूमत दे रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूएसए है या यूके है। जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको इस किस्म की सहूलत दी जाती है, मुख्तलिफ शक्लों में दी जाती है। अब जो सेहत कार्ड है वो एक पार्टनरशिप है किसके दरमियान में, पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको हम ये कहते हैं कि यानी कि जो हुकूमत पाकिस्तान है या हुकूमत पंजाब है या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा है, वो पार्टनरशिप कर रही है प्राइवेट सेक्टर के साथ, जो सरमायादार है उसके साथ इस हवाले से पार्टनरशिप करती है कि हम मिलजुल के हेल्थ की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जो हेल्थ की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे उसमें जो सर्विसेज देने वाले होंगे वो प्राइवेट सेक्टर होगा, और इसमें जो उनकी जो सर्विसेज वो देंगे तो उसका जो फीस है या उनकी अद्वियात का जो खर्च है वो कौन उठाएगी, वो हुकूमत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने उठाएंगी। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पे आ जाती है कि हम इस हवाले से जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारे सूबे के हैं, ठीक है, जो आप जितने भी देख लें, चाहे हम अगर मैं पेशावर की बात करता हूँ तो एमएमसी है हॉस्पिटल है, ठीक है, आपके आरएमआई है, नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे अगर आपको सेहत कार्ड की सहूलत मिलती है तो यकीनन ये गरीब के लिए बहुत एक सहूलत की चीज़ है, जहाँ पे उसकी सर्जरीज, उसके बहुत सारे मामला बहुत आसानी से गवर्नमेंट के खर्चे में हो रही हैं। उसको अपने तौर से जेब में से 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। अभी तो 10 लाख तक की उसमें एक लेवल बढ़ा दिया गया है, वो सहूलत दे दी गई है। फिर इसमें ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से सहूलतें दे दी गई हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी सहूलत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे पंजाब में भी इसी किस्म की पॉलिसीज बना के वो कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या आपको जो लूप होल हैं इसमें बहुत बड़े बड़े लूप होल हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने खास कर ये देखा कि एक बंदे के 3-3, 4-4 दफ़ा ऑपरेशन हुए सेहत कार्ड पे, ठीक है, फर्जी तौर पे हुए या हकाइक पे मबनी हुए, लेकिन हुए ज़रूर। ठीक है, अच्छा, फिर आप ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि जो प्राइवेट सेक्टर उस पर इतना लोड आया कि जिसकी शायद उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी, और उन्होंने वो एक यानी आप अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की अगर आप बात करते हैं या आप सर्जरी की बात करते हैं तो एक सर्जन जो दिन में आप कह लें कि 15 सर्जरी कर सकता है अपने असिस्टेंट्स के साथ मिलकर, ये मैं बहुत एक्सट्रीम बता रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ पे दिन में आप कह लें कि 25-25, 30 सर्जरीज हो रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी ऐसी बीमारियां जिसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है, वहाँ पे लोड बहुत बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, ये बात यहाँ पे होगी कि आप मखसूस तबके को जब फ़ायदा देना चाहते हैं तो उनके साथ इस किस्म की पार्टनरशिप कर लेते हैं। हमारा ये सवाल है कि आप अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें एबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये देखें WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, हम बात करते हैं WHO की रिकमेंडेशन है, जितने हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें सिर्फ एलोपैथी शामिल नहीं है, उसमें होम्योपैथी शामिल है, उसमें हर्बल मेडिसिन शामिल है, उसमें आयुर्वेदिक सिस्टम, अल्टरनेटिव जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो सारे के सारे उसमें शामिल है। अलाइड हेल्थ केयर जो सिस्टम है, जो मेडिसिन के हैं, ठीक है, हेल्थ जो पैरामेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, जो स्टाफ है वो बीच में शामिल है। ये सारा का सारा मिला के आपका हेल्थ केयर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। अच्छा, जब आप उनको साथ में नहीं लेते तो क्या होता है कि इसमें नुकसानात आते हैं, और आपने इस हेल्थ सिस्टम में या हेल्थ कार्ड में कहाँ पे आपने जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को रखा है, आपने सर्जिकल उनको ज़्यादा एक स्पेस दी है, जबकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इन दूसरे तरीका इलाज में न सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं बल्कि इसको अपनाना और इस इलाज से अपनी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे और वो ये सस्ता इलाज भी है, जिससे कि गवर्नमेंट का न सिर्फ बचत होगी बल्कि जो आवाम है उसको बेहतरीन किस्म की सेहत की सहूलतें भी मिलेंगी अगर आप इसको भी सेहत कार्ड के अम्ब्रेला के अंडर ले आए। लेकिन आप उसे नहीं लेकर आ रहे, क्यों नहीं लेकर आ रहे? एक ये सवाल आता है। दूसरा फिर ये आता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो पहले से हमारे हॉस्पिटल मौजूद हैं, ठीक है, जैसे कि आपके हम सरकारी अस्पताल कहते हैं, ठीक है, जो उसमें टर्शरी केयर भी हैं, सेकेंडरी भी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स भी हैं। अब
ان کو کیوں پرائیویٹ کر رہے ہیں, ان کو کیوں آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ پرچی سسٹم لے کر آ رہے ہیں, یعنی کہ اس کو بھی آپ ایک طرح سے سیمی گورنمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. MTI سسٹم میں آپ نے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیا. جب آپ کی نگران حکومت آئی تھی تو اس وقت صحت کارڈ پہ چونکہ آپ نے آڈٹ لگا دیا, ٹھیک ہے, تو کتنے لوگوں کی سرجریز پینڈنگ ہو گئی, کتنے لوگوں کے جو سلسلے تھے, سارا وہ جو ایک سٹاف تھا کہ کیوں میں لوگ لگے ہوئے تھے, قطار میں لگے ہوئے تھے کہ اس مریض کے بعد فلاں کی سرجری نہیں, وہ سارا کا سارا ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا, جس کی وجہ سے لوگوں کی نہ صرف سرجریز لیٹ ہوئی بلکہ کئی سارے لوگ دیکھیں سرجری لیٹ ہونے سے یا علاج کا سہولت ٹائم سے نہ ملنے سے لوگ کمپلیکیشن میں جاتے ہیں, پیچیدگیوں میں جاتے ہیں, خرابیاں پیدا ہوئی. تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے. جب آپ ان میں سے مخصوص طبقات کا اور اپنی اس کا صرف سہولت دیکھے گی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی جو سسٹم ہے اس میں لوپ ہول پیدا ہوں گے اور یہ آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ ایز اے مینجمنٹ آف ہیلتھ میں جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ پرابلمس آپ کو دیکھنی پڑیں گی. تو ایسا سسٹم بنایا جائے جو کہ نہ صرف حکومتوں کے لیے بلکہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت کا سبب ہو, اس میں کسی قسم کا تعطل نہ آئے اور ان کو بہترین ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہوں. اس میں اس قسم کے قوانین بننے چاہیے اور ایسے پرووائڈرز اور باقی جو ہیلتھ سسٹم ہیں, جتنے بھی الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن ہیں, ان کو بیچ میں شامل کریں, کیونکہ مقصد صحت, اچھی صحت لوگوں کو دینا ہے. اور یہ سسٹم جتنوں کی میں نے بات کی ہے یہ WHO سے ریکوگنائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, ویریفائڈ ہیں کہ یہ سسٹم اپنے طور پہ جان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا ہم ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.